हेलो दोस्तों, मेरे चैनल एडुवेब में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पेड़ों का मानव जीवन में महत्व क्या है, इस विषय पर खुलकर चर्चा करेंगे। पृथ्वी पर पेड़ पौधे हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा हैं। यह न केवल हमारी शारीरिक सेहत के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि हमारे पर्यावरण और आत्मा के लिए भी। पेड़ों की महत्व को समझने के लिए हमें उनके विभिन्न आयामों को विचार करना चाहिए। इस निबंध में हम पेड़ों के मानव जीवन में महत्व पर विस्तार से चर्चा करेंगे, उनके प्राकृतिक और सामाजिक लाभों को समझेंगे और उनके संरक्षण के उपायों पर भी ध्यान देंगे। पेड़ों का मानव जीवन में महत्व क्या है, सबसे पहले इसको देखते हैं। प्राणी जीवन के लिए आवास। पेड़ों के बिना हमारी प्राणी जागरूकता की विविधता में कमी होगी। विभिन्न प्रकार के पेड़ विभिन्न प्रकार के जीवों के आवास के रूप में कार्य करते हैं। यह वन्य जीवन को संभालने का एक महत्वपूर्ण स्तर है, जो हमें विशेषतः अदृश्य जीवों के साथ संबंधित संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट इसी में आता है ऑक्सीजन उत्पादन। पेड़ हमारे वायुमंडल को ऑक्सीजन प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसके बिना वायुमंडल की क्षमता कम हो जाएगी और हमारे स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं। इसी में नेक्स्ट आता है जल संचयन। पेड़ जल संचयन का महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। वे जल को संचित करते हैं और जलाशयों, नदियों और अन्य जल स्रोतों को बनाए रखने में मदद करते हैं। पर्यावरणीय संतुलन। पेड़ों के निर्वासन से जुड़े वायुमंडलीय और जैविक प्रक्रियाएं प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने में मदद करती हैं। यह वनस्पतियों के अंतर्निहित प्रकार के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और प्राकृतिक उर्वरक के रूप में काम करते हैं। इसी में नेक्स्ट आता है सौंदर्य। पेड़ हमारे पर्यावरण को सजावटी और सौंदर्यपूर्ण बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे हमें विभिन्न रंगों, आकारों और आकृतियों का आनंद देते हैं और हमें ध्यान में रखने के लिए उत्तेजित करते हैं। पेड़ों से मिलने वाले लाभ क्या क्या हैं, आइए इस पर हम चर्चा करते हैं। पेड़ों से हमें अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं, जो हमारे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और पर्यावरणिक स्वास्थ्य को सुधारते हैं। यहाँ कुछ मुख्य लाभों का वर्णन किया गया है, जैसे कि ऑक्सीजन संवर्धन। पेड़ हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, जो हमारी सांस लेने के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह श्वसन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और हमारे शारीरिक क्षमता को बढ़ाता है। नेक्स्ट है वायु शुद्धि। पेड़ों के बालों द्वारा वायु को शुद्ध किया जाता है, जिससे हमें प्राकृतिक और शुद्ध वायुमंडल मिलता है। यह श्वसन में पर्यावरणीय लाभों को बढ़ाता है और हमारे स्वास्थ्य को सुधारता है। नेक्स्ट है ध्यान और शांति। पेड़ों के निकट रहने से हमें ध्यान करने और शांति की अनुभूति होती है। प्रकृति के साथ समय बिताने से मानसिक चिंता कम होती है और मन की शांति मिलती है। नेक्स्ट है आवास संरक्षण। पेड़ों के वनस्पति आवास के रूप में कार्य करते हैं, जो विभिन्न प्रकार के प्राणियों को शरण प्रदान करते हैं। इससे जीवन की विविधता बनी रहती है और प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने में मदद मिलती है। नेक्स्ट है जल संचयन। पेड़ जल संचयन का महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं, जो वायुमंडलीय प्रणाली में पानी के स्तर को बनाए रखने में मदद करते हैं। नेक्स्ट है भूमि संरक्षण। पेड़ों के जड़ें भूमि को मजबूत बनाती हैं और जल अवशोषण को बढ़ाती हैं, जिससे भूमि की विकास क्षमता में सुधार होती है। वन्य जीवन संरक्षण। पेड़ों के विविधता और संरक्षण से वन्य जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में बनाए रखने में मदद मिलती है। आर्थिक महत्व क्या है? पेड़ों से हमें विभिन्न उत्पादों जैसे कि लकड़ी, फल और औषधि वनस्पतियों का उत्पादन मिलता है, जो हमारे आर्थिक विकास को सहारा प्रदान करते हैं। इस प्रकार पेड़ों से हमें व्यापक तरीके से लाभ प्राप्त होते हैं और वे हमारे समुदाय, स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। पेड़ों के संरक्षण के लिए भारत सरकार के क्या क्या उपाय हैं, इस पर हम चर्चा करते हैं। भारत सरकार ने पेड़ों के संरक्षण के लिए कई उपायों को अपनाया है। यहाँ कुछ मुख्य उपायों का उल्लेख किया गया है, जैसे हरित भारत अभियान। हरित भारत अभियान एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और पेड़ पौधों के विकास को बढ़ावा देना है। इस अभियान के तहत पेड़ों के बागवानी, पेड़ लगाने के अभियान और वनों की संरक्षण की शिक्षा और प्रोत्साहन कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है वन्यजीव संरक्षण। भारत सरकार वन्यजीव संरक्षण के लिए विभिन्न वन्यजीव अभियानों को लागू करती है। इन अभियानों का उद्देश्य जंगली जीवन की संरक्षण करना है, जिसमें पेड़ों का महत्वपूर्ण योगदान होता है।
वन्यजीव संरक्षण कानून। भारत सरकार ने वन्यजीव संरक्षण के लिए कई कानूनों को पारित किया है, जैसे कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। इन कानूनों के अंतर्गत वन्यजीव के संरक्षण, उनके आवास की सुरक्षा और अवैध वन्यजीव व्यापार के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाती है। नेक्स्ट है हरित कृषि अभियान। हरित कृषि अभियान के तहत किसानों को पेड़ पौधों के संरक्षण और उनके सही उपयोग के लिए शिक्षा दी जाती है। इसका उद्देश्य पर्यावरण को बचाने और संरक्षित करने के लिए कृषि प्रथाओं को सुस्त विकसित करना है। नेक्स्ट है आर्थिक सहायता। सरकार ने पेड़ पौधों के संरक्षण के लिए कई आर्थिक सहायता योजनाएं शुरू की हैं। इनमें शामिल हैं पेड़ लगाने के लिए सब्सिडी, वन्यजीव संरक्षण के लिए संगठनों को आर्थिक सहायता प्रदान करना और पेड़ों के संरक्षण के लिए स्थानीय समुदायों को प्रोत्साहित करना। इन उपायों के अलावा सरकार ने भूमि संरक्षण, वायु प्रदूषण नियंत्रण, जल संरक्षण और अन्य पर्यावरणीय उपायों को भी समर्थन किया है, जो पेड़ों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जंगल से मिलने वाले लाभ क्या हैं? जंगल से मिलने वाले लाभ का अर्थ हो सकता है जंगल से हमें प्राप्त होने वाले फायदे। जंगल से मिलने वाले लाभ विभिन्न हो सकते हैं, जैसे कि प्राकृतिक संतुलन। जंगल में वन्य जीवों का वास होता है, जिससे प्राकृतिक संतुलन बना रहता है। वातावरण संरक्षण। जंगल हमारे वातावरण के लिए महत्वपूर्ण है, जो हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और प्रदूषण को कम करते हैं। वन्यजीव संरक्षण। जंगल में वन्यजीव को आवास संरक्षण मिलता है, जो उनके संरक्षण और अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक संसाधन। जंगल में प्राकृतिक संसाधन जैसे कि वनस्पति और औषधियाँ प्राप्त होती हैं, जो हमें आर्थिक और चिकित्सीय लाभ प्रदान करती हैं। पर्यटन। जंगल पर्यटन का एक महत्वपूर्ण आयोजन के रूप में हो सकता है, जो स्थानीय आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करता है। जंगल से मिलने वाले लाभ को समझकर हमें अपने प्राकृतिक संसाधनों का सही ढंग से प्रबंधित करने के लिए उनकी संरक्षण और संवर्धन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण बनाना चाहिए। पेड़ को बचाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम। पेड़ को बचाने के लिए कई कार्यक्रम हो सकते हैं, जो निम्नलिखित हो सकते हैं। पेड़ लगाओ अभियान। समुदाय में पेड़ लगाने के लिए अभियान आयोजित किया जा सकता है, जिसमें लोगों को पेड़ लगाने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। पेड़ संरक्षण कार्यक्रम। पेड़ों की संरक्षण के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं, जैसे कि पेड़ों के रोपण, संवारण और बचाव को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा या संगठन के द्वारा आयोजित कार्यक्रम। वन महोत्सव और पेड़ महोत्सव। वन महोत्सव और पेड़ महोत्सव जैसे आयोजनों में जनता को पेड़ों के महत्व और संरक्षण के बारे में जागरूक किया जा सकता है। पेड़ प्रोत्साहन योजनाएं। सरकारों या संगठनों द्वारा पेड़ों के लिए अनुदान, सब्सिडी या अन्य प्रोत्साहन योजनाएं आयोजित की जा सकती है। इससे लोगों को पेड़ लगाने और संरक्षण के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। अभियान और जागरूकता कार्यक्रम। पेड़ों के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए अभियान चलाया जा सकता है, जिसमें पेड़ों के महत्व को सार्वजनिक रूप से जागरूक किया जा सकता है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से पेड़ों के महत्व को समझाने और उन्हें सुरक्षित रखने के लिए समुदाय में जागरूकता और उत्साह बढ़ाया जा सकता है।